आओ हितेश भाई, आपको गाड़ी बता देता हूँ। हितेश भाई, ये है मारुति सियाज 2022 का मॉडल। ये आपको पड़ेगी 7,90,000 में। अगर पूरे सूरत में इससे सस्ती गाड़ी कोई दे देना तो आप फ्री में ले जाना। चलिए आपको एक गाड़ी और दिखाता हूँ। और सर, आपको अगर चेरी कलर भी पसंद है तो आप ये गाड़ी भी ले सकते हो। ये चेरी कलर की क्रेटा कार है, 2017 का मॉडल। प्रवीण, ये सर, मुझे अर्जेंट दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ पे कार का न्यू स्टॉक देखने के लिए। तब तक तुम एक काम करो, वहाँ पे जो मैंने 7 गाड़ियाँ रखी है ना, वो तुम अपने हिसाब से एडिशनल डिस्काउंट देकर निकालो, ठीक है? ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ। हाँ प्रवीण, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम अकेले सब संभाल सकते हो। और सावन, तुम सर की हेल्प करना, कोई भी जरूरत हो तो सर से हेल्प ले लेना, ठीक है? चलो प्रवीण। हाँ सर, आइए सर, गाड़ी दिखा दे। हेलो भाई, एक गुड न्यूज़ है, बॉस दुबई चले गए। और सुन, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना। और हाँ, संभल कर, किसी को जरा भी पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। हाँ, लक्ष्मी कार मेला से बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, आ जाइए ना, दिखा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की कार है सर। सर जी। हाँ सवाल। सर जी, आपसे तनिक बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? 2 दिन बाद हमारी बहनिया का दाखिला कराना है। उसका इस बार मैट्रिक है। दाखिला कराने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत है। थोड़ी आप मदद कर देते तो। सर को गए अभी 2 दिन नहीं हुए और तुम पैसे लेने आ गए। सैलरी टाइम पे मिलती है ना, उसी से काम चलाओ। सर जी, बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपसे कभी पैसे मांगता ही नहीं। बस इस बार मदद कर दीजिए। आप एक काम करिएगा, अगली महीने का जो तनख्वाह आएगा ना, उसमें से काट लीजिएगा। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे लाखों रुपया पगार उठाता है। 10,000 रुपया सैलरी है तेरी, उसमें से कैसे काटूंगा मैं? चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब, जा अपना काम कर। हाँ सर, आ जाइए, मैं यहाँ पे कब से आपका वेट कर रहा हूँ। हेलो प्रवीण, कैसे हो तुम? हाँ सर, सब बढ़िया। और आप बताइए, वहाँ दुबई का कामकाज कैसा चल रहा है? मेरा काम यहाँ पे कैसे चल रहा है उसकी चिंता तुम ना करो। तुम ये बताओ कि 1 हफ्ते से तुम कर क्या रहे हो? ना एक भी कार सेल की, ना कोई इंक्वायरी हैंडल की। तुमने मुझे 1 हफ्ते तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। देखो, मैं कुछ जानता नहीं। मैंने जो 7 गाड़ियाँ तुम्हें दी थी, उसका रिपोर्ट मुझे अभी के अभी चाहिए। पता नहीं सर, अचानक क्या हो गया है। जब से आप गए हो ना, पूरा माहौल ही ठंडा हो गया है। सर आपको क्या बताऊँ मैं, पिछले 1 हफ्ते से ना कोई एक इंक्वायरी आई है, ना कोई कार देखने आ रहा है। जब से आप गए हो पता नहीं क्या हो गया है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? जब मैं वहाँ पे था, डेली 2 से 3 इंक्वायरी आती, और मेरे वहाँ से आने के बाद एकदम से सूखा पड़ गया। ये बात मेरे हजम नहीं हो रही है। देखो, तुम जरूर कोई लापरवाही कर रहे हो। काम पे फोकस करो। डोंट वरी सर, आप बेफिक्र रहिए। वैसे आप इंडिया कब वापस आ रहे हो? मेरे अगले हफ्ते की रिटर्न टिकट है। मैंने तुम्हें जो काम दिया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हें जो ऑफर देना बनता है दो, मुझे रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। ओके सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं तब तक कुछ ना कुछ उपाय निकाल लूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। सर, हम सावन बोल रहे हैं। हाँ सावन, बोलो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक बा। वो सर, थोड़ा पैसा की जरूरत थी हमको। अरे, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम प्रवीण से मांग लेते। वैसे भी मैंने उसे कहा था कि तुम्हें हेल्प करेगा। कोई बात नहीं, तुम प्रवीण को बोल देना कि मेरी सर से बात हो गई है। जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है हम सैलरी में समझ लेंगे, ठीक है? हम प्रवीण सर जी से बात किए थे, उन्हें कहा था कि पैसे को थोड़ा ज़रूरत है, दे दीजिए। पर उन्होंने कहा गाड़ी की बिक्री हो ही नहीं रही है, अभी पैसा की तंगी बहुत है, इसलिए दिए नहीं। अब क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो रोज इंक्वायरी आता है, यहाँ तक कि प्रवीण सर जी अपना पर्सनल नंबर भी लोगों को दे रहे हैं, और गाड़ी बिक नहीं रही। ये तुम क्या बात कर रहे हो? पिछले 5 साल से प्रवीण पूरी ईमानदारी से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि वो हमारी कंपनी के साथ गद्दारी करने की सोचेगा। एक तो बात बताए सर, प्रवीण सर ने इतनी कड़की में आईफोन लिया है, इनका रुआब भी बहुत बदला है। तुम एक काम करो, अब जब भी कोई इंक्वायरी आती है ना, तो मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम बस वैसा करना। हाँ ठीक है। हाँ, आपकी फाइल आरटीओ में भिजवा दिए, काम हो जाएगा। अरे सर, आप यहाँ? सर, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना, अगर आप बोल देते तो मैं लेने आ जाता। क्या बात है प्रवीण, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? लगता है मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। अरे नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो आप ही का ऑफिस है, आप कभी भी आ जा सकते हो। चलो बढ़िया है, तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि ऑफिस मेरी है। सर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बात है तो आप साफ साफ मुझे बता सकते हो।
वैसे तो तुम सही बोल रहे हो, बातों को घुमा फिरा कर पूछने से बढ़िया है तुमसे मुद्दे की बात करूं। कल से तुम्हें जॉब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? पिछले 5 सालों से मैं ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है, मेरे घर की गाड़ी की ईएमआई चालू है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का भी खर्चा सारा मेरे कंधों पर है। आप ऐसे मुझे जॉब से निकाल दोगे तो कैसे चलेगा? ये सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम पे भरोसा किया, शोरूम तुम्हारे हवाले करके बिजनेस ट्रिप पे गया और तुम मेरे पीठ पीछे कांड कर रहे हो। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई कांड नहीं किया है। देखो, अभी भी तुम कितने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। इंसानियत तो तुमने बेच खाई है। अगर तुम अभी भी मुझे सच बता देते ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता, लेकिन नहीं, बेईमानी तुम्हारे फितरत में है। सर मुझे लगता है आपको किसी ने भड़काया है। हाँ याद आया, उस दिन सावन ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया। उसी ने आपके कान भरे होंगे। सर मैं उसको अभी जाके देखता हूँ। रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे खड़े रहो। सावन, जरा अंदर आओ तो। हाँ सर, आपने बुलाया? सावन, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या पिछले 1 हफ्ते से एक भी इंक्वायरी नहीं आ रही है? कार की सेलिंग कैसे बंद हो गई? अरे चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो मुझे। सर जी अब हम झूठ काहे बोले, रोज 2-4 इंक्वायरी तो आता ही था। प्रवीण सर जी अपना पर्सनल नंबर भी देते थे दूसरों को। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कभी कभी कंपनी का नंबर स्विच ऑफ आता है ना, इसलिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ ताकि कोई डील मिस ना हो जाए। बकवास बंद करो प्रवीण। मैंने उन सभी क्लाइंट से पर्सनली मीटिंग की है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है, समझे? सबूत? कैसा सबूत सर? तुम्हारी सारी काली करतूतें इस वीडियो के अंदर कैद है। देखिए सर, मैं इससे बेटर कंडीशन में गाड़ी दिला सकता हूँ और कम रेट में, लेकिन शर्त यह है कि गाड़ी की डिलीवरी आपको मेरे पर्सनल गैरेज से मिलेगी। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या हुआ, अब तुम्हारे पास बोलने को कुछ है? सॉरी सर, वो मुझसे गलती हो गई। पिछले 5 साल से तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो। मैं तुम पे पूरा भरोसा करता था, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था, और तुम मेरे ही पीठ पीछे ऐसी हरकत करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें सैलरी टाइम पे मिलती थी ना, तुम्हें बोनस मिलता था, इंसेंटिव मिलता था, यहाँ तक कि मैंने कई बार तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं पॉकेट मनी के लिए, उसके बावजूद तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। अरे भाई, ऐसी तो क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम्हें अपने ही कंपनी के साथ घोटाला करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, इसका लिहाज रखते हुए मैं सिर्फ तुम्हें अभी जॉब से निकाल रहा हूँ। जेल के 4 दीवार के पीछे होते हैं, समझे? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा सर। दोबारा तो तुम तब करोगे जब मैं तुम्हें वापस इस कंपनी में जॉब पे रखूंगा। सर प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो सर मुझे। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? आई से जस्ट आउट फ्रॉम हियर। और सावन, तुम्हारी बहन का एडमिशन हो गया? हाँ सर जी, एडमिशन तो हो ही गया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंतिम मौके पे हमें पैसा देके हमारी मदद जो कर दी। ऐसी ईमानदारी से काम करोगे ना तो तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। हाँ सर जी, चलते हैं, थोड़ा काम बाकी है, कर लेते हैं।